जांचा, उसमें ये पाया कि योगी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अच्छी है। ये माना जा रहा है, हो सकता है रोजगार कम निकले हों, फिर भी वो बहुत से मामलों में बहुत अच्छी है। उसका कारण ये रहा, अराजकता अगर आप देखें तो उस समय में और इस समय में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप देखें तो रोज़ हत्याएं हो रही थी, आज के समय में कम है। हो सकता है पॉलिटिकल इशू से कुछ हो रहा हो, बाकी जो हम लोग देखते थे कि रोड पे निकला, किसी से कुछ विवाद हुआ, अगले ने अगले को मार दिया, आज वो चीज़ें नहीं, लोग बचते हैं उस चीज़ से। ये सब चीज़ें हुई हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत विकास हुआ है। अब 2 साल आप कोरोना ले विकास लीजिए, हुआ है कुछ बताइए। अब आप देखिए जैसे अभी आप चर्चा कर रहे थे कि किसी की 2 बच्चियां किसी निजी स्कूल में पढ़ रही हैं तो एक की फीस माफ़ होनी तो अभी हाल फिलहाल हाँ, हुआ है, हाल इसके फिलहाल पहले उसके पहले अगर आपके 3 बच्चे हैं तो एक की फीस माफ़ होती थी, ये नियम था। लेकिन अभी 2 पे कर दिया गया है। और ये कोरोना काल 2 साल ऐसा रहा है कि आप किसी के विकास की गणना नहीं कर सकते। उस 2 सालों में हर आदमी अपनी जान को बचा रहा था। तो आप विकास बहुत ज़्यादा उस विषय में चर्चा 2 साल में नहीं की जा सकती, उसके आगे पीछे तो की जा अखिलेश ने भी साइकिल मुफ्त में दी थी, लैपटॉप बंटवाए थे, ये बिल्कुल सब दिया था। तो मैं हम मुफ्त की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मुफ्त में आप कहें तो इन्होंने राशन दिया है और जो मूलभूत आवश्यकता थी, साइकिल की आवश्यकता नहीं है हमें, लेकिन भोजन की आवश्यकता है। अगर 2 साल में कोरोना काल में किसी की मृत्यु हो जाती खाने के लिए, तो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो था। सकता है अखिलेश सरकार रहती है, ऐसा कोरोना टाइम रहता तो वो भी। हाँ बिल्कुल करती, मैं उनको भी गलत नहीं कह रहा हूँ। शिक्षा के क्षेत्र की यहाँ बात किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो मैम, मुझे जो लगता है उस समय हो सकता है हम देखते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कास्ट थे जो होते थे, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सी कास्ट शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं और बहुत को नौकरी मिली। आप देखें तो परसेंटेज बढ़ा है पहले के समय से। भैया यहाँ हम बात कर रहे हैं कि 2022 में चुनाव होने वाला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, अखिलेश ने ज़्यादा अच्छा काम किया या योगी ने? देखिए, अखिलेश या योगी शिक्षा के मायने में जो सरकारें आती सभी लोग अपना ही फ़ायदा देखती हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने हमारी परीक्षाओं को क्या फायदा देखा कुछ? किसी भी तरह का फ़ायदा नहीं दी गई। तो परीक्षाएं पहले भी लेट होती थी, परीक्षा होने और रिजल्ट आने के बीच जो गैप था वो पहले भी ज़्यादा था, वो आज भी ज़्यादा है। तो सरकार अभी तक देखा जाए तो किसी भी सरकार में हालांकि उतनी मतलब शिक्षा की व्यवस्था पे उतना मतलब अच्छा प्रभाव नहीं रहा है। लेकिन हाँ, मैं जैसा कि मैं देख रहा हूँ, जैसे योगी सरकार में ही देख लिया जाए, जैसे बीडीओ की परीक्षा थी, बीडीओ की परीक्षा को उन्हीं की सरकार में उसका फॉर्म आया और उन्हीं की सरकार में उनको मतलब कि ये हवाला दे दिया गया कि नहीं इसमें नकल हुई थी, धांधली हुई थी और परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। तो मतलब कि और इसी तरह सपा की सरकार में भी आप सभी लोगों को पता है कि सरकारी नौकरियों में क्या होता है, तमाम प्रकार की दलाली चलती हैं, मतलब घूसखोरी और जो भी है मतलब अपनी चरम सीमा पर होता है। और ये भी सिलेक्शन होते हैं वो घूस देने से होते हैं। नहीं जी, बिल्कुल बड़े खुले तौर पे जो भी ये सरकारें हैं, जो सपा की सरकारें हैं, बड़ी खुले तौर पे मतलब इनमें धांधलियाँ वगैरह देखी जाती हैं, जो कि इस सरकार में थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन पूरी तरह से इस सरकार में भी नहीं हुई है। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार आने वाली हम इस मुद्दा पे हम इसी मुद्दे पर वोट देंगे। यही हम सरकार से चाहते हैं कि सरकार कोई भी हो, परीक्षाएं समय से कराएं, परीक्षाओं का रिजल्ट समय पे दें, यही हम सरकार से चाहते हैं। फिर भी ज़्यादा किसने ज़्यादा मतलब ज्वाइनिंग दिया है? ज्वाइनिंग वगैरह अब देखा जाए तो मेरे हिसाब से योगी सरकार जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एसआई की परीक्षा, यूपीएसआई की वैकेंसी लाई है, यूपी पुलिस की वैकेंसी अभी आने वाली है, बाकी फॉरेस्ट गार्ड की पेपर एग्ज़ाम करवाई। तो मैं जैसे देखता हूँ, मैं बीजेपी सरकार थोड़ी नौकरियां में थोड़ा ज़्यादा प्रभावशाली रही है सपा की सरकार के बावजूद जी। वाला है तो आप क्या कहेंगे, मतलब योगी जी ने ज़्यादा मतलब रोजगार दिए हैं या फिर अखिलेश ने? जी, अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव हमारे सबसे अच्छे नेता थे और रहेंगे हमेशा के लिए। रीजन बताइए। क्योंकि जो अखिलेश यादव थे उनके समय में महंगाई बहुत कम थी, हम लोग आम आदमी हैं, हम लोगों के लिए यही 2 वक्त की रोटी और रोज़गार जो सबसे ज़्यादा सर्वोपरि रहता है, इसीलिए हम अखिलेश यादव को ज़्यादा पसंद करेंगे। क्योंकि आप भी आम आदमी है, आप भी देख रही हैं। रोजगार की बात करें तो किसने ज़्यादा रोजगार दिया? रोजगार मतलब इनके में अभी भर्तियाँ आई हैं, लेकिन आधी ज़्यादा क्लियर नहीं हुई अभी। और जो यूपीएसआई है वो भी आया है, लेकिन अभी उसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। टेट सुपर टेट आए हैं, उसका होगा कि नहीं होगा, कोई मतलब क्लियर नहीं है। इन्होंने यूपी पेट कराया, उसका भी कुछ रिजल्ट अभी तक पता नहीं है।
और लेखपाल की भर्तियां आने वाली है उनका भी कुछ पता नहीं है। अब क्या इस सरकार को हम क्या कहें, महंगाई है तो पता नहीं कहाँ तक जा रही है महंगाई। तो आपके हिसाब से योगी मतलब अखिलेश यादव हमारे लिए भगवान है। ये कह रहे थे ज़्यादा अच्छी- जय आप समाज क्या जय कहना अखिलेश। हम युवा हैं और युवा को पसंद करते हैं। हम अखिलेश यादव के साथ हैं। तो खुल के हमारा समर्थन है। क्यों है कुछ बताइए। और मतलब हम इस बार एलिजिबल हो चुके हैं। इस बार मैं वोट दूंगा अखिलेश यादव को। और हर अखिलेश यादव ने हमारे उत्तर प्रदेश में काफ़ी तरह से डेवलपमेंट किया। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके शिक्षा को शिक्षा के लेकर। क्षेत्र में क्या क्या किया है? शिक्षा के क्षेत्र में मैडम बहुत यूनिवर्सिटी वगैरह कई खुलवाए उन्होंने। कौन सी यूनिवर्सिटी खुलवाई, किसी का नाम बताइए। अरे काफ़ी का जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे उन्होंने शिक्षा का एम्बुलेंस कोई नाम बताइए जो यूनिवर्सिटी खुलवाई है। अरे अब पता नहीं। अब ये देखें डेवलपमेंट कैसे फिर कह सकते हैं आप? ठीक है हम हुआ है। अखिलेश यादव की सरकार में डेवलपमेंट हुआ है काफ़ी। क्या क्या हुआ बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर और में काफी योगी की develop हुआ सरकार में क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ है बताइए। मतलब कि बस हमें सपा पसंद है और आप योगी की सरकार का हम बड़ाई नहीं कर सकते। 2022 में चुनाव होने वाला है, जैसा कि आप जान रहे होंगे। अखिलेश ने ज़्यादा अच्छा काम किया है या योगी ने? दोनों रोजगार दिए हैं। क्या क्या रोजगार दिए हैं कुछ बताइए। और वही पुलिस वैकेंसी निकाले थे, ये भी निकाले। उन्होंने तो बिना एग्जाम लिए ही सबका क्लियर कर दिया था। तो फिजिकल था, वो था, एक हुआ था ना एग्जाम पे। शारीरिक दक्षता के हिसाब से किए थे, लेकिन जो मार्कशीट थी 10th और 12th वाली उसकी योग्यता भी किए थे ना। तो मान लीजिए जो उस श्रेणी में आया, उस रैंक में आया तो उसका सिलेक्शन हुआ, उस हिसाब से फिजिकल हुआ और एफिशिएंसी टेस्ट किया। ऐसी तो नहीं तो बिना फिजिकल भी हार्ड था, देखे थे ना। उसका फिजिकल भी हार्ड था, A ग्रेड B ग्रेड में ओनर था। अभी बस पासिंग है फिजिकल में, फिर 24 मिनट में दौड़ लगा वो हो जाए। भैया उस टाइम पे नकल हुई, काफी मेरिट हाई चली गई, तो भाई इससे हाँ तो नकल तो देखा, नकल तो अभी भी हो रहा है। ऐसा तो नकल की बात करें तो भाई, अरे नकल की बात कर रहे हैं तो फिर तो ऑफलाइन में तो कमी था, ऑनलाइन में तो अब धांधली और बढ़ गई है। जैसे अब सेंटर नकल की बात करें तो जैसे कि उसमें योगी सरकार में या फिर अखिलेश सरकार में किसमें नकल ज्यादा हो? अखिलेश में तो कम ही था, योगी सरकार में तो और बढ़ योगी ने तो एग्जाम ही नहीं। योगी में एग्जाम दोनों में है। ऑनलाइन एग्जाम में तो ऐसे बात थोड़ा ना है। नकल कहाँ बंद है भाई? नकल हर कम हुई है, बंद नहीं हुई, कम हुई है। परीक्षा भी नहीं हो रही है। उनमें तो नकल लोग पास होते हैं, परीक्षा भी नहीं हो रही है। ये तो ऐसी तथ्य है। से मानते हैं अखिलेश सरकार में धांधली हुई। धांधली तो हर एक सरकार में है, सरकार तो अपना फायदा देखेगी। तो जो ऑनलाइन की प्रक्रिया जब शुरू हुई एग्जाम की, जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग अपीयर भी होते हैं तो उस हिसाब से पहले देखते हैं कि हम लोग सेंटर पर जाकर एग्जाम देते हैं तो पता चलता है कि आधे घंटे पहले ही पेपर आउट हो चुका है, उसका आंसर की भी आदमी पता चल गया है और रिजल्ट का कुछ पता ही नहीं चलता है। तो बातें हैं तथ्य, उसके हिसाब से तो हमारी सरकार काफ़ी बेहतर थी। और इसमें तो भाई एग्जाम देने से पहले ही फिक्स हो जा रहा है कि हाँ आप 3 लाख दीजिए, इसका एग्जाम पास कीजिए, और ये सब पूरा पहले ही डाटा सब क्लियर हो जा रहा है कि चलिए एक वैकेंसी है EWS की, EWS पर बंदा चला जाएगा। भले अब जनरल में सरकार कौन सी अच्छी रही? अरे ये वाली तत्काल वाली ये भी तो है, वो भी है। नकल भी थोड़ा ज्यादा है अभी। ऑनलाइन में तो भाई पूरा पैसा ले रहे हैं। नकल के मामले में बेहतरीन में अभी तत्काल में जो सरकार है बड़ी काफी अच्छा किफायती हो रही है, मतलब समझ में आ रहा है। सरकार से नकल हो रहा है, कुछ बताइए। हम ऑनलाइन वाले एग्जाम की तरफ बात कर रहे हैं, ऑफलाइन की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे ऑनलाइन एग्जाम में जैसे हम लोग भी अपीयर होते हैं तो एग्जाम देते हैं तो उस हिसाब से ऑफलाइन तो बिल्कुल। ऑनलाइन वाले एग्जाम में ज्यादा प्रभाव पड़ा है नकल का। और हाई स्कूल इंटर में जो बात करें तो हाई स्कूल इंटर में काफी सुधार भी हुआ है इस बार, नहीं कोरोना के नहीं, साथ अखिलेश सरकार इसके पहले उनमें तो लाजवाब परफॉर्मेंस था। उसमें तो अच्छा है, उसमें तो अखिलेश की मतलब जमाने जब अखिलेश की सरकार थी तब उस समय डायरेक्ट मार्कशीट आपके घर पाया जाता था, इंटर हाई स्कूल ठीक है, की। आती थी। एग्जाम का कोई देने का कोई तो प्रक्रिया ही नहीं अब होती थी। अब इनके सरकार में आपकी जगह कोई दूसरा बैठ के दे रहा है तो मार्कशीट घर का आई ना आपके पास। बोलिए बात। ठीक है उसकी हाँ। बात, ठीक। लेकिन उसमें कोई भी सरकार हो, आप इस बात को मानते, आप सुनिए पहली बात। नकल नहीं है क्या? नकल नहीं है ना? नकल है है कौन ना? है भाई? आखिर मान लीजिए अखिलेश की सरकार में नकल होती थी, मानते हैं? अखिलेश ने तो मतलब मान लो एग्जाम में नकल करवाया या नहीं करवाया, उसमें तो सभी स्टूडेंट पास हो जाते थे। और इनकी सरकार में तो काफी लोग देखिए काफी लोग फेल हुए हैं। नहीं परसेंटेज कितना है पासिंग है इस पे? अभी कितना परसेंट पास किए हैं? अरे जो पढ़ेगा भाई वही ना पास होगा। जो एग्जाम बच्चा नहीं जरूरी है। 50% पाया, जो बच्चा एग्जाम नहीं ठीक है भाई, तो आप क्या चाहते हैं कि कोरोना काल में आपका एग्जाम कराया मान जाए? लीजिए पास कर रहे हैं तो उसको लिमिट पास मतलब जीवन से बड़ा मतलब परीक्षा एग्जाम है। जीवन के हिसाब से परीक्षा में 97% दे दो। 5% है तो नहीं पढ़े। इनकी सरकार में तो काफी बच्चे फेल हुए हैं। जैसे करते दिए नहीं, कहा भी कोरोना में जो जिसकी काबिलियत रहेगी वो अपने स्थान पे पहुंच जाएगा। किसी का 90% देने से, किसी का 70% देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दीजिए ना कि 70% आप मन में योग्य लालसा हैं। जगेगी।
इसमें तो सरकार आखिर मान लो 80%, आखिर अच्छा सुनिए मान लीजिए, रुकिए आप योग्य हैं, आपके पास 60% आपके मार्कशीट पर नंबर है, आप योग्य हैं तो आप कहीं ना कहीं सक्सेस हो मेरिट जाएंगे। वाले ऐसे नहीं पा गए, योग थे ना उसके। अच्छा मान लीजिए योगी सरकार, अरे रुकिए यार, मेरी बात सुनिए, ठीक है। मेरी बात सुनिए, अब मेरिट पर एग्जाम, मेरी बात मेरिट तो पर कोई सुनिए। वैकेंसी ही नहीं है भाई। मेरी बात तो सुनिए, मेरिट पर कोई वैकेंसी ही नहीं है। नेवी वाला भी तो आई थी कि पेपर देता आई थे नेवी वाली। मेरिट पर आई थी। हाँ, नेवी उसके कट ऑफ देखे कितना गया? मेरी बात को तो सुनिए, 90 प्लस गया था। 88.6 गया था, मालूम है ना, 88.6 गया था। उसमें कौन सा धांधली हुआ? अब इस बार का ओवरऑल परसेंटेज आया था अच्छा, पेपर देने के लिए। ओवरऑल परसेंटेज की बात हो रही है, 99.9 गया ना इस बार का परसेंटेज, 99.9 गया ना। नहीं बोले, मेरी भर्ती नहीं हो रही। बताइए, मेरी भर्ती हो गया आखिर नहीं। जो बच्चा था कि मान लीजिए जो बच्चे काबिलियत नहीं है उसको आप 80% दे रहे, तो उसके मन में भी लालसा जाग रही है कि हम एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर निकाल लेंगे, और वो बच्चा आगे जाकर होपलेस हो जाए, उसका जीवन बर्बाद कौन किया? सरकार की खुद वो किया। अपनी काबिलियत को नहीं पता है कि हम क्या कर सकते अरे हैं। गजब वाले, उसको पता है, उसको पता है तो सरकार उसको 80% क्यों दी? सरकार तो नंबर नहीं दे रही है। इसमें तो नंबर इस हिसाब से दिया गया ना, हाई स्कूल में जिस तरीके परसेंटेज है, वो बच्चा हाई स्कूल के परसेंटेज के हिसाब से दिया गया है नंबर ना। जो बच्चा स्कूल ही नहीं गया, प्री बोर्ड भी नहीं दिया, 10th वो वाला? 80% पाया। डायरेक्टली ब्लेम टेंथ वाला के हिसाब से दिया गया है। स्कूल में उसका कोई परफॉर्मेंस नहीं, ना प्री बोर्ड दिया, उसमें फेल है और 80% दे दिया दिया, गया है मैडम। और वो बच्चा आगे फॉर्म डालेगा, 10th वाले इस मन में लालसा जाएगी, हाँ भाई हम ये अच्छा 10th वाला तो मान लीजिए चलिए जैसा भी हो, लेकिन 12th में बताइए, जो पढ़ने में गधा लड़का है उनको भी आ रहा है 80%, वो कैसे आ गया 75%? तो है ना, कुछ किस बेस पर दिया गया है। सरकार को डायरेक्टली ब्लेम नहीं वो कर तो कोरोना की वजह से अच्छा, पहले ब्लेम करते थे, सरकारी वो सही है, नीतियाँ सरकार की तरफ पहले से ब्लेम चल करते रही सरकार थे। की नीतियाँ क्या थी? आप बच्चे का पिछला गत एग्जाम देखिए, प्रिपरेशन करते थे। हाँ, ठीक है, रुकिए, बोलो, पहले बोलो। बात सुनिए। हाँ। सरकार बोली, गाइडलाइंस जारी की, बोली कि आप जो पिछला एग्जाम जो बच्चा दिया है उसके हिसाब से आप नंबर दीजिए। अब स्कूल वाले 5,000 6,000 लेकर दे रहा है तो उसमें सरकार की क्या दे रहा है ना, गलती फिर है? यहाँ भी स्टार्ट मान लिया, उसके बाद मान लिया भ्रष्ट है, मान लिया भ्रष्ट है भाई, अभी भ्रष्ट है, मान लिया ना, बोलेगी 5,000 देकर मेरा मानना है, आप हम बता लीजिए, मेरा मानना है कोई भी सरकार 100% अपना अच्छा काम नहीं कर सकती। ठीक है, मानते हैं तो अच्छा। 100% जब मानते नहीं करते, लेकिन ये मानते हैं कि अखिलेश से बेटर है। 100 मानते हैं कि 100% नहीं देगी तो 90